यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान सरल भाषा में यदि हम इसको जाने तो मर के जी उठने वाला परमेश्वर था, वो उसका पुनरुत्थान हुआ था।
संसार में जैसे हम सबों की मौत होती है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई, मगर हमारी मौत और उसकी मौत में बहुत अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में रहते हुए ये कहा कि मेरी भी मौत होगी, मैं बहुतों के पापों के लिए अपना जीवन बलिदान करूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं पिता के घर पर जाऊंगा, वहाँ जो उसके भक्तगण हैं उनके लिए जगह तैयार करने जाएगा, वो फिर लौट के आएगा, हम सबों को ले जाएगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने वाला प्रभु है। संसार में बहुत सारे महान पुरुष आए, उन्होंने अपनी महानता अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई। कोई युद्ध में कौशल था, कोई धार्मिक अनुष्ठानों में लगा था, किसी ने नई विचारधारा को जन्म दिया, किसी ने संसार को दार्शनिक रूप में ले जाने का, दर्शन की ओर, फिलॉसफी की ओर ले जाने का प्रयास किया। कईयों ने विज्ञान का सहारा लिया, बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़े बड़े उन्होंने ऐसी खोज की, समुद्र में क्या चीज़ है, पृथ्वी के गर्भ में क्या चीज़ है, आकाश में हम कैसे वेग से जा सकते हैं। हमने अपने गति को, हमारे मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया है, मगर ये लोग सब इस संसार में कुछ दिन रहे और ख़त्म हो गए। उनका नामो निशान हमको देखने को नहीं मिलता है। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, स्वर्गारोहण हुआ और हमारे लिए फिर लौट के आने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अन्य महान व्यक्तियों जैसे एक थे, एक नबी थे, एक प्रॉफिट थे, एक उपदेश देने वाले थे, एक विचारधारा को जन्म देने वाले थे, एक धर्म के संस्थापक थे, मगर अंत उनका भी मृत्यु है। उनको खील ठोंक के उनके हाथ पाँव में और उनके सिर पर, पाँव पर खील ठोकी गई और उनको मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐतिहासिक सत्य है और इस प्रकार उनकी मौत हो गई। अन्य लोगों के समान उन्होंने भी मृत्यु झेली और हमारे बीच में नहीं रहे। आप लोगों ने अपनी किताबों में लिख दिया कि वो पुनर्जीवित हुए, उनका कोई प्रमाण नहीं है। अब हम कैसे माने कि वो मौत से पुनर्जीवित हुए? तो हमको उनको ये कहना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई थी तो वहाँ का एक प्रतिष्ठित पुरुष जिसका नाम बाइबल में उल्लेखित किया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में और यूहन्ना रचित सुसमाचारों में ये वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति था जो उनके महासभा में था, उनके काउंसिल ऑफ, जो वहाँ की यरूशलेम की महासभा थी, उसका एक मेंबर था। उसके नाम का भी उल्लेख किया गया है। उसका नाम था अरमतियास
जगह का रहने वाला यूसुफ, वो एक प्रतिष्ठित पुरुष था, वह एक धनी पुरुष था। वो कहाँ गया? उस समय के यरूशलेम के शासक पिलातुस, या जिसको अंग्रेजी में पायलट बोलते हैं, उसके पास गया और उसने कहा कि हमको हमारे यीशु मसीह का शव दे दिया जाए ताकि मैं उचित रीति से उसको कब्र में रख दूं, उसको दफना दूं। पिलातुस ने उसके इस निवेदन को स्वीकार किया और उसने प्रभु यीशु मसीह के शव को लिया। यहाँ तक लिखा है कि उसने उसको चादर से लपेटा, सुगंध द्रव्य लगाया और जो कब्र उसने बनाई थी चट्टान पर, पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर जाके प्रभु यीशु मसीह को दफना दिया, रख दिया और उसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जाके इस कब्र का, जब मैं इज़राइल की यात्रा में गया था तो मैंने जाकर देखा। इस कब्र को देखने लाखों लोग आते हैं, पूरे संसार से ये लोग आते हैं। संसार का कोई भी देश नहीं बचा है जहां से उनके नागरिक इस कब्र को देखने आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जहां गाड़ा गया था, इस कब्र को देखने वो आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से गाड़ा गया था, उसको कब्र में रखा गया था, उसके शरीर में चादर लपेटा गया था और एक व्यक्ति ने, जिसका नाम यूसुफ था, उसने इसका उत्तरदायित्व लिया था। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसको हमें सभी को मानना है। और पुनरुत्थान के संदर्भ में दूसरी बात हमको इन सुसमाचारों में मिलती है कि जो प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले थे, वो फिर इसके गाड़े जाने के बाद, इसको दफनाने के बाद पिलातुस के पास गए और पिलातुस से ये कहा कि हे राजन, हमको सिपाही दे, हमको उस कब्र में मोहर लगाने दे, सील लगाने दे, रोमी साम्राज्य की सील उनको चाहिए, जिससे कि वो सुनिश्चित कर दें कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पिलातुस ने क्या कहा उनसे? तुम्हारे पास सिपाही सिपाही है, जितने भी सिपाही चाहिए उस कब्र की सुरक्षा के लिए ले जाइए, और जो कुछ भी चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए, सील लगाना हो, वहाँ पहरेदार बिठाना हो, सब चीज़ मैं तुमको देता हूँ, जो तुमको करना है कर लो। तो हम देखते हैं कि वहाँ सिपाही भी आ गए, कब्र के चारों तरफ, कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने जो उसका मुंह था उस पत्थर पर पूरी मोहर लगा दी, कोई उसमें अंदर नहीं जा सकता,
उससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित किया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से दफनाया गया, गाड़ा गया। सिपाही थे, सील थी, रोमी साम्राज्य की मोहर लगी हुई थी उस कब्र में। मगर आज जब हम जाके देखते हैं उस कब्र को देखने पूरे संसार से लोग आते हैं। बड़े बड़े शासन करने वाले शासक, अमीर गरीब, सब उस कब्र में आते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं कि कब्र खाली पड़ी है। उसका पत्थर, जो खूब बड़ा पत्थर है, जिसका वजन टनों में है, किलोज में है, वो अलग पड़ा हुआ है। उसके मुंह से, कब्र के मुंह से वो पत्थर हटा दिया गया है और अंदर झांक के देखते हैं तो वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कब्र, जो देखने आते हैं वो झांकते हैं, वो देखते हैं, वो निहारते हैं। क्या देखते हैं कि कब्र में कोई नहीं, खाली पड़ी है, वहां कोई व्यक्ति नहीं, पत्थर भी लुढ़का हुआ है। वो सीलें सब कहां गई किसी को नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह की हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की स्त्री अनुयायी लोग उस कब्र को देखने गए। वहां पर क्या देखते हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है। कब्र के अंदर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। स्वर्गदूत उनको वहां पर कब्र के बाहर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने उनको ये समाचार दिया कि तुम जीवित को मरे हुओं के बीच में देख रहे हो। वो जिलाया गया है, वो जी उठा है, वो जिंदा व्यक्ति है, वो मरा नहीं है। मरने के पश्चात तीसरे दिन वो जी उठा है। जो स्त्री अनुयायी गण थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, जो बहुत घबराए हुए थे, सारी घटना से हतप्रथ थे, उनमें घबराहट भरी हुई थी, उनको बताने गए। बहुत सारे चेले भी आके उस कब्र की ओर गए और देखा कि कब्र में कोई नहीं है, पत्थर लुढ़का हुआ है। सिपाही सब जो वहाँ उस कब्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए थे, वहाँ सब डर रहे थे, घबरा रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि जो दफनाया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह वो उस कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। वो मृतकों में नहीं है, वो जीवितों के बीच में है, वो जीवित है। और हम क्या देखते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में जीवित हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखा है। इम्माउस के दो लोग, जो इम्माउस जगह को जा रहे थे, उनके बीच में, उनके साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह आ गया। उनसे रूबरू वार्तालाप किया। और भी हम देखते हैं, जो उनका एक चेला था, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में
जीवित अवस्था में आए, वहाँ उनने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम घबराए हुए हो, तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा जो परमेश्वर, तुम्हारा जो खुदा था, तुम्हारा जो गुरु था, जो जगत का उद्धार करने वाला था, वो मृत है, मगर मैं जीवित हूँ। तुम्हें शांति मिलती रहे, तुम्हारे बीच में शांति रहे। मगर हम देखते हैं कि एक चेला जिसका नाम थॉमस था, थोमा जिसको बोलते हैं, जो दिदमुस कहलाता है, वो वहाँ नहीं था, उन चेलों के बीच में नहीं था। वो कहाँ था, कहाँ भागा हुआ था, कहाँ छिपा हुआ था, इसका वर्णन हमको नहीं मिलता है। मगर वो वहाँ नहीं था। उसको पता चला कि अन्य चेलों को दिखाई दिया है। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने वार्तालाप किया है, मगर वो कहता है कि मैं जब तक उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूं, या उसके पांजर में जहां पर भाला छिदा गया था उसमें हाथ न डाल लूं, तब तक मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हुआ है। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जब थोमा वहां था, तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। उसने थोमा को बुलाया और कहा, देखो मेरे हाथ, मेरे पांजर में अपना हाथ डालो, मैं वही यीशु मसीह हूं, वही तुम्हारा उद्धार करता हूं। वो जगत के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, तुमको लेने में फिर आऊंगा, और इस संसार से तुम लोगों को ले जाऊंगा। और हम और भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले ईमानदारी से इस पर विश्वास करते थे। अनुयायी कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, वो इसका प्रचार प्रसार करते थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, बलिदान होके उसने जीवन को प्राप्त किया है। और जब ये बोलते थे तो बहुत से अनुयायियों को प्रताड़ित किया गया। वहाँ के शासक वर्ग ये नहीं चाहते थे कि इसका प्रचार हो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बहुत सारे अनुयायी मारे गए, प्रताड़ित किए गए, बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया। फिर भी उन्होंने जो तथ्य है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उसका बखान हमेशा करते रहे। और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इनको किताबों में दर्ज किया गया, घटना के व्यक्तिगत स्रोतों से इसका संग्रह किया गया। जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सारी घटना को देखा है, उनसे तथ्य लिए गए और इनको किताबों में लिखा गया है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और पहले 5 साल में बताए गए थे। ऐसा नहीं है कि हजारों वर्ष कोई घटना हुई है और एक कोई माइथोलॉजी है जो ये ऐसा कहती है कि ऐसा हुआ था। व्यक्तिगत रूप से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की मौत, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसकी कब्र को खुला देखना, उसको जीवित अवस्था में देखना,
उनके साथ बात करते हुए उन सब स्रोतों से ये सुसमाचार के अध्यायों में हमको देखने को मिलता है। मरकुस सुसमाचार में उसने कहा हम सबों से कि जाओ पूरे संसार में इसका प्रचार करो। आज भी जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग जो हमको सुन रहे हैं, वो जो परमेश्वर ने स्वर्गारोहण के पहले जो आदेश दिया था अपने चेलों को, उसको हम मानते हैं। आज भी हम सब लोग इसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, लोगों से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारे पापों के लिए मर गया था, परंतु अब जिंदा है, वो फिर से आने वाला है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हमारे और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ है, हमको लेने जल्द आएगा। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।